नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आप सभी ने सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा भी होगा, जो आज हमारा समाज ज़्यादातर शिक्षित होता जा रहा है और हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत पहले लागू थी। ये वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था में किन जातियों को ज़्यादा सम्मान प्राप्त था? वर्ण व्यवस्था में किन जातियों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे? वर्ण व्यवस्था में कौन सी जातियाँ मतलब यूँ कहें कि सदैव के लिए लतियाई गईं? ये लतियाई गई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचेंगे कि शूद्रों का इतना शोषण क्यों हुआ, उनको इतना लतियाया क्यों गया, उनको लतियाए जाने का कारण क्या है? उनको लतियाए जाने का सबसे बड़ा कारण उनकी वो लतियाई जाने के लिए ही पैदा हुए थे, क्योंकि वह पैरों से पैदा हुए थे और जो पैरों से पैदा हुआ था वह तो जब लात से ही पैदा हुआ है तो लतियाया नहीं जाएगा क्या? साथियों, ये वीडियो देखने के बाद यदि आप इस शूद्र श्रेणी में आते हैं, मैं तो आता हूँ इसलिए मुझे तकलीफ़ है कि आखिर मेरे लिए ऐसा, मेरे साथ सदियों से ऐसा क्यों किया गया, मुझे तकलीफ़ है। तो मैं अपने अन्य जो शूद्र हैं, शूद्र भाई हैं, उनको ये आज बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको सदियों से किस प्रकार लतियाया गया, आपका किस प्रकार शोषण किया गया, उसके बावजूद भी आज आप भ्रम में हो। आपकी एकजुटता, आपको एक होने में समस्या क्या है? आखिर आप एकजुट हो जाओगे तो कोई आपका ही भाई आपके ऊपर शासन करेगा, यानी आप अपने भाई को चुन के भेजोगे। तो आप सभी पहचान करिए कि कहाँ से हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि इस लोकतंत्र ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए पुस्तक की ओर चलता हूँ, क्योंकि जब तक दर्द नहीं पता होगा आपको, तब तक आप इलाज के बारे में जानेंगे भी नहीं। तो साथियों, चलते हैं। ये पुस्तक है हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन और इसके लेखक हैं रजनीकांत शास्त्री जी। और ये पुस्तक यूँ समझिए हमारे समाज में शिक्षा देने के लिए, हमारे दर्दों को उकेरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। वैश्यों की अपेक्षा शूद्रों पर जो विशेष अत्याचार ब्राह्मणी शासन काल में धर्म के नाम पर किए जाते थे, उनका अब तक तो केवल दिग्दर्शन मात्र किया गया है, पर यहाँ से उसका अब सविस्तार वर्णन किया जाएगा। यानी जो पीछे पुस्तक में दिया गया है, वहाँ जो उनके शोषण के बारे में, उनके धर्म के नाम पर जो शूद्रों के साथ किया गया, वो लिखा था। लेकिन अब यहाँ से, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको पूरी पुस्तक एक तरफ से ना पढ़ के सुनाऊँ, मैं चाहता हूँ पुस्तक के महत्वपूर्ण अंशों को, जो अंश आपको जानने चाहिए, उन अंशों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। हिंदू धर्मशास्त्रों की दृष्टि में शूद्र, स्त्री तथा पुत्र, वे तीनों ही अधम हैं, अर्थात, और ये धन के अधिकारी नहीं हैं, यानी अधन हैं। थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है। तो अब क्या है? भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवा धना स्मृतः यते समधिगच्छति यस्य ते तस्य तद्दनम। मनु 8:416 अध्याय 416 पे ये अंकित है कि स्त्री, पुरुष और दास ये तीनों अधन कहे गए हैं, अर्थात ये धन के अधिकारी नहीं हैं, इनको धन नहीं मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल बहुत बड़ा है। इसके विषय में कभी भारतीय कानून के से संदर्भित लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा कि इनको आज भी क्या धन का अधिकार मिला है और क्या नहीं मिला है। तो ये दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ देखिए, अर्थात ये तीनों स्त्री, पुत्र और दास, ये तीनों
अधन कहे गए हैं, अर्थात ये धन के अधिकारी नहीं हैं। अतः ये जो कुछ धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके वे स्त्री आदि हैं। दास कर्म शूद्रों का ही है, अतः दास शब्द से शूद्र ही अभिप्रेत हैं। पुनश्च यानी फिर संस्कृत का श्लोक है, और मैं अगर इसी तरह श्लोक पढ़ूंगा तो पूरा वीडियो 2 श्लोकों में ही निकल जाएगा, तो मैं श्लोक स्किप करके आपको हिंदी रूपांतर देता हूँ। बाकी जिन्हें श्लोक पढ़ना है वह डिस्क्रिप्शन में जाके श्लोक पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिखना भी बहुत ज़रूरी है। यह है मनु 8:413। अर्थ है शूद्र खरीदा हुआ हो व न हो उससे दास कर्म कराएं, क्योंकि विधाता ने उसको ब्राह्मण का दास कर्म करने के लिए ही बनाया है। यहाँ कृतम कृत मेववा इस वचन से स्पष्ट है कि प्राचीन हिंदुओं के दास वाणिज्य प्रचलित था, और इन विविध श्लोकों से प्रमाणित होता है कि उन पर मनमाना अत्याचार हुआ है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे लतियाए गए थे। मैंने लतियाया जो शब्द इस्तेमाल किया था, वो लतियाया शब्द कैसे स्पष्ट हो रहा है, यानी चाहे वो खरीदा हुआ हो चाहे ना हो, वह दास बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तो आज आपके साथ समानता और भाईचारे का व्यवहार कैसे हो सकता है, यही स्पष्ट कर रहा हूँ। और आगे चलते हैं। फिर अगला श्लोक है, श्लोक के बाद मैं वही हिंदी रूपांतर ही दे रहा हूँ आपको। 8:414 मनु स्मृति से। शूद्र अपने स्वामी के द्वारा दास कर्म से मुक्त कर देने पर भी उसका कर्म से छुटकारा नहीं होता, कारण कि उसका दासत्व स्वाभाविक है। कौन उसको उससे मुक्त कर सकता है? यानी दास जो है वह कोई स्वामी यदि अपने दास को मुक्त कर देता है, जा अब तू दास नहीं रहेगा, तो वह दास से मुक्त नहीं है, क्योंकि वो उसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो दास जाति में पैदा हो गया है। कैसे देखिए, कैसे एक जाति विशेष के लोगों के साथ प्रताड़ना की गई थी, यह दिखाई दे रहा है, और वर्तमान समाज में भी यह दिखाई दे रहा है। आज कुछ लोगों को राक्षस बोल दिया जाता है, दानव बोल दिया जाता है, केवल इतना मात्र करने से कि हम अपने अधिकारों की मांग कर ले रहे हैं। तो यहीं पर समझ में आता है कि दासों को अधिकार मांगने का हक नहीं है। फिर आगे चलिए, अगला श्लोक क्या कह रहा है मनु का, मनुस्मृति का 5:140। ब्राह्मण सेवा रूपी अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ शूद्र महीने में एक बार अपना क्षौर कर्म करावे, जन्म और मरण में वैश्य के समान अशौच ग्रहण करे तथा ब्राह्मण का जूठा खाए। अब यहाँ पे देखिए, किसी का जूठा खाना यह उसकी इच्छा के अनुसार, उसके प्रेम के अनुसार तो ठीक है, लेकिन यदि कोई किसी का जूठा जबरन खाए तो यह एक तरह का अत्याचार है, और यह उसके ऊपर एक, ये समझिए कि सबसे बड़ा जलील कर देने वाला जुल्म है, जो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जबरन उसको ब्राह्मण का जूठा खाना पड़ेगा, क्योंकि वह दास है, उसने अशौच का काम किया है। फिर देखिए, महीने में एक बार क्षौर कर्म कराने का अभिप्राय यह है कि शूद्र व्यसनी ना होने पावे, यानी व्यसनी नशे का आदि ना होना पाए, नशा वो ना करे। अब इसलिए उसे जूठा खिलाएंगे तो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए नशा नहीं करेगा। बताइए कैसे कैसे तरीके ईजाद किए थे, इसी कहते हैं कि श्रेष्ठ जाति थे वो। अब देखिए, क्योंकि उसको परिवार के पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के साथ रहकर शुद्ध मन से उनकी सेवा करना है, और उसको जूठा अन्न इसलिए खिलाना चाहिए कि जिसमें वैसा अन्न फेंकने से नुकसान होने पावे।
नुकसान नहीं होने पावे, यानी कि वो अन्न का नुकसान न करे, उस तरह के। देखिए क्या बुद्धि थी, इसी से ये श्रेष्ठ जाति हुए थे। एक मानव समाज के साथ कितना बड़ा जुल्म और अत्याचार होता था, यह आप सभी शूद्र भाई समझ सकते हैं। शूद्र उसे खाने के लिए पैसा ही वैसा ही अन्न देना ठीक है। शूद्र की दशा में घर में पाले हुए पशु से बढ़कर नहीं है। शूद्र जो है वह पशु से बढ़कर नहीं है, शूद्र पशु है, ऐसा तक बोल दिया। आइए देखते हैं क्या जुल्म की इंतहा इनकी और कहाँ गई है। मनुस्मृति 10:125 श्लोक नंबर, और मैं हिंदी रूपांतर दे रहा हूँ। शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल एवं पुराने तोशक आदि देना चाहिए। पैदा करने वाला शूद्र, और जो पैदा पुआल वो कर रहा है उसी को उसे देना है कि वो उसी पे सोए। जो अन्न वो पैदा कर रहा है उसी अन्न को उसको देना है जूठा करके कि लो तुम खाओ, खैर छोड़ो। ये श्रेष्ठ जातियों के अपने प्रपंच हैं जो अब नहीं चलने वाले और ना अब चलेंगे। लेकिन शूद्रों को अपने अत्याचारों को याद करना होगा, और उन्हीं अत्याचारों को याद करके आज हमें इनको समझना होगा कि आज भी हमें ये किस तरह से ठग रहे हैं, ये समझना होगा। आइए चलते हैं अब मनु स्मृति से 4:81 श्लोक नंबर। शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। शूद्र को क्या नहीं देना चाहिए? बुद्धि। इनके पास बुद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर इनके पास बुद्धि होती तो इनके ऊपर यह श्रेष्ठ जाति वाले शासन कैसे कर लेते? फिर अपने सेवक के अतिरिक्त किसी दूसरे शूद्र को जूठन तथा हव्य के हुता विशिष्ट भाग को ना देवें, यानी अपने सेवक को ही जूठा खिलवाएं। शूद्र को धर्म का उपदेश ना करें, शूद्र को धर्म का उपदेश ना करें, शूद्र को धर्म के बारे में कुछ ना बताएं, अथवा उसे किसी व्रत का भी उपदेश ना दें, उसे व्रत का भी उपदेश ना दें। जो पुरुष शूद्र को धर्मोपदेश या प्रायश्चित आदि किसी व्रत का उपदेश देता है वह उस शूद्र के साथ असंवृत नाम नरक में डूबता है। यानी जो शूद्र व्रत कर रहा है, जो शूद्र पूजा पाठ कर रहा है, जो शूद्र आज धर्म के बारे में कर्मकांड कर रहा है, इन शूद्रों को तो यह जानने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज यही शूद्र मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने बड़े बड़े हवन, भागवत कथा कराने में तत्पर है, लगा हुआ है। यह इसे सुनने का अधिकार नहीं था, यह इसे उपदेश जानने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज ये बेचारा इसी में तल्लीन है कि सदियों मौका नहीं मिला, लाओ इनको पूज लिया जाए। सदियों मौका नहीं मिला, चलो सदियों वाली जो पीछे छूटी है इसको पूरा किया जाए, 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए खर्चा करके भागवत करा दिया जाए। तो इनको ये जानने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन बेचारे किंग कर्तव्य विमूढ़, बुद्धिहीन, इन्होंने श्रेष्ठ जाति वालों ने इसीलिए इन्हें बुद्धिहीन कहा कि इन्हें चाहे जितना समझाओ समझ नहीं आने वाला। फिर देखा साफ साफ ये भी कहा, क्या कहा कि इन शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। जब शूद्र को बुद्धि हो जाएगी तो क्या करेगा? शूद्र के बुद्धि हो गई महाभागवत करवाएगा, शूद्र के बुद्धि हो गई तो जाके कांवड़ यात्रा करेगा, शूद्र के बुद्धि हो गई तो वो जाके अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। वह सीधा कहाँ जाएगा? मंदिर जाएगा, चारों धाम की यात्रा करेगा, केदारनाथ जाएगा। भले ही उस बवंडर में बह जाए और पूरा परिवार का सत्यानाश हो जाए, लेकिन वो करेगा यही, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए काम नहीं करेगा। तो आगे चलते हैं, ये हमारा जो अगला श्लोक है उसका हिंदी रूपांतर। फिर मनु तो वहाँ पर जो 4:80 में लिखा है, जो श्लोक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा आपको, मनु लिखते हैं कि शूद्र को जूठा अन्न नहीं देना चाहिए, पर आगे चलकर
5:40 10:125 में लिखते हैं, शूद्र को जूठा अन्न खाने के लिए देना चाहिए। इन पर दो परस्पर विरोधी आदेशों की संगति इस प्रकार लगाई जाती है कि जो शूद्र अपना सेवक है उसी को जूठक देना चाहिए, किसी अन्य शूद्र को नहीं। जो जिसका हकदार है वह उसी को मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं। यही न्याय है। यानी अगर आपका पालतू शूद्र है उसी को ही जूठा अन्न दें, दूसरे को नहीं, क्योंकि जूठा खाने का अधिकार, जैसे हमारे घर में कुत्ता पाला हुआ है तो जब कुत्ता पाला हुआ है तो हमारा जूठा कुत्ता ही खाएगा, दूसरा नहीं खाएगा, क्योंकि दूसरे को देंगे तो वो अलग बात होगी। जब हमारा कुत्ता है तो दूसरे कुत्ते को क्यों दे? ये सवाल बड़ा उठता है, बहुत बड़ा सवाल है ये। पहले अपने वाले को खिलाएंगे, अपने का पेट भरेंगे, दूसरे को देंगे तो अन्याय हो जाएगा। ये न्याय नहीं होगा। हमारा जो बैठा हुआ है घर में वो उसका पेट खाली रह जाएगा। फिर आगे चलते हैं। और शूद्र को किसी अन्य धर्म का उपदेश भले ही न दिया जाए, पर उसे द्विज सेवा धर्म का उपदेश अवश्य देना चाहिए। उसे शूद्र को यह अवश्य बताना चाहिए कि तुम्हारी सेवा, तुम्हारा जो धर्म है वह द्विजों की सेवा करना है। द्विज कौन? जिसे हम आज की भाषा में सवर्ण कहते हैं। इन्हीं को ही, इनकी सेवा करना ही तेरा धर्म है, तुझे इनकी ही सेवा करना है, यह उपदेश उसे अवश्य देना चाहिए। अन्यथा वह द्विजों की सेवा यथाविधि कैसे कर सकेगा? यही स्मृतिकारों का मत है। उक्त दोनों श्लोक कुछ परिवर्तन के साथ वशिष्ठ स्मृति अध्याय 18 में यथोक्त कहकर आए हैं। यहाँ तक शूद्रों पर किए जाने वाले जिन अत्याचारों का वर्णन किया गया है वे तो साधारण हैं। इसके आगे जिन अत्याचारों का वर्णन होगा ये इस प्रकार पैशाचिक हैं जिसका विवरण पढ़कर मानव हृदय थर्रा उठता है। इन अत्याचारों का स्वरूप मनवादी धर्मशास्त्रकारों के दंड विधान में दृष्टिगोचर होता है। तो मैं श्लोक फिर आपके सामने स्किप करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। बहुत बड़ा बनने से बचाने के लिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूं और हिंदी रूपांतर। साथियों, आपको मैंने बताया कि अभी कहा गया कि शूद्रों पर किस प्रकार पैशाचिक अत्याचार किए गए, वह अब शुरू हो रहे हैं। सुनिए बहुत गौर से। मनु स्मृति 8:267। यदि क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को दुर्वचन कहे तो उस पर 100 पण मुद्रा का दंड लगावें। इसी अपराध के लिए वैश्य पर 150 और 200 पण का दंड लगावें। पर शूद्र तो इस अपराध के लिए बाध्य ही है। 80 कौड़ियों का एक पण होता है। यथा अशीति रभीरबाराट के पण इत्यमीयते। वर्तमान काल में 1 पैसे में 16 गंडे कौड़ियाँ अर्थात 64 कौड़ियाँ मिलती हैं। अतः स्पष्ट है कि एक पण 1.25 पैसे के बराबर होता है। आश्चर्य है कि जिस अपराध के लिए क्षत्रिय को 10 पण और 1 रुपया सब मतलब 15 आने और वैश्य को अधिक से अधिक इसका दुगुना 3 रुपये 14.5 आने जुर्माना होता था, उसी अपराध के लिए शूद्र को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था। कितना भयंकर अन्याय और अत्याचार हुआ है, जिसके लिए रुपयों से, उस समय की जो मुद्राएं थी उन मुद्राओं से जो बच सकता था, लेकिन शूद्रों को यहाँ सीधा प्राण दंड दिया गया। शूद्रों से क्या दुश्मनी थी, आप उसे गौर करिए, आप उसे पहचानिए। फिर अगला श्लोक है ये मनुस्मृति से 8:270। यदि शूद्र जाति ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों को कठोर वचन कहकर आक्षेप करे तो शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि वह सबकी अपेक्षा नीच वर्ण में उत्पन्न हुआ है। नीच वर्ण में उत्पन्न होने के कारण उसकी सजा भी नीच होनी चाहिए कि वह किसी को कुछ बोल ना पाए, उसकी जीभ काट लो। अब 8:271। शूद्र यदि किसी द्विज का नाम तथा जाति का उच्चारण करता हुआ, जैसे यज्ञदत्त ब्राह्मण अधम है,
इस प्रकार बोलता हुआ निंदा करे तो उसके मुंह में 10 अंगुल की आग में लाल की हुई लोहे की कील घुसेड़ दी जाए, यानी कि लोहे का 10 अंगुल का सरिया उसके मुंह में डाल दिया जाए। अब देखिए किस प्रकार के जुल्म शूद्रों पर हुए हैं। और आज शूद्र कहाँ मगन है? भजन पूजा में। और वो कहाँ मगन है? वो मगन है देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए। आइए, यदि शूद्र गर्भ से तुमको यह धर्म करना चाहिए, ऐसा धर्मोपदेश ब्राह्मण को करे, तो उसे शूद्र के मुंह और कान में राजा तप्त तेल डलवा दे, यानी खौलता हुआ तेल उसके मुंह में डलवा दे। शूद्रों की ये दशा। फिर देखिए अगला है मनु 8:279। शूद्र हाथ पैर आदि जिस अंग से श्रेष्ठ जाति के ऊपर प्रहार करे, राजा उसका वही अंग कटवा दे। यह मनु की आज्ञा है। मनु की आज्ञा यानी संविधान है। तो शूद्रों, आपके पूर्वजों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उसके बावजूद भी आपका अपने पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं। आपका उन मूर्तियों से लेना देना है जिन्होंने आपको कुचला है, आपका दमन किया है। लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आता, क्या सच में ब्राह्मण ने ये जो निर्णय लिया था कि बुद्धिहीन है शूद्र, क्या ये सच है? ये बात आपको समझनी चाहिए, अपना आकलन करना चाहिए कि क्या वास्तव में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसने कह दिया हम बुद्धिहीन हैं, तो हमने समझ लिया कि हमारी बुद्धि खत्म, किराए पे गई। ये आप एक बार आत्मविश्लेषण अवश्य करिएगा। मैं कर चुका हूँ और मुझे ज्ञान हो चुका है, मुझे ये भान हो चुका है कि मैं मेरे पूर्वजों के साथ किस तरह का दुष्कर्म किया गया, उन्हें उनके साथ कैसे अत्याचार किया गया और आज भी मेरे साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, यह मुझे दिखाई देता है। फिर शूद्र यदि श्रेष्ठ जाति को मारने के लिए हाथ या डंडा उठावे तो उसका हाथ कटवा देना चाहिए, और यदि क्रोध में आकर चरण से प्रहार करे तो उसका पैर कटवा देना चाहिए। ये था 8:280 मनुस्मृति से। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तो राजा उसकी कमर में तपाई हुई लोहे की सलाखा से दाग कर उसे देश से निकाल देवे अथवा उसका चूतड़ कटवा लेवे। चूतड़ यानी पीछे का जो बटक है आपका, वो कटवा लेवे। यह है मनुस्मृति 281 में। तो क्या शूद्रों को इंतजार है कि अभी आने वाले समय में जो बातें होती जा रही हैं बार बार संविधान बदलने की, तो क्या चूतड़ कटवा के ही अकल आवेगी या पहले आवेगी? इसका ध्यान रखिएगा। शूद्र यदि दर्प से किसी ब्राह्मण के शरीर पर थूक दे, जो राजा और उसके दोनों होंठ कटवा ले, यदि पेशाब करे तो मूत्रेंद्रिय को और अधोवायु छोड़े तो गुदा को कटवा ले। अब आप सोचिए, यानी कि उसकी पिछवाड़े से गैस निकल जाती है तो उसका पिछवाड़ा कटवा दे, और अगर पेशाब कर रहा है तो उसका लिंग कटवा दे। तो इस तरह की सजाएं मनु ने रखी थी। वो किसके लिए? शूद्रों के लिए। भले ही शूद्रों पर कोई मूत दे, उसकी कोई सजा नहीं, वो तो मूतने के लिए ही पैदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज अगर लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र की ताकत को आप समझिए, और आने वाले जो हमारे समय हैं उनको अच्छा बनाने के लिए आप सभी एकजुट होइए। ये हमारे जो बीच में छुटभइये नेता आ जाते हैं, इन छुटभइये नेता को भूलकर एकजुट होइए। पहले एक जगह अपने को मजबूत करिए, उसके बाद फिर निर्णय करिए कि हम में से सबसे मजबूत कौन होगा। पहले हमें उस किले को ध्वस्त करना है जो किला आपको गुलाम बनाने के लिए लगा हुआ है। शूद्र यदि अहंकार से किसी ब्राह्मण का केश, चरण, दाढ़ी, गर्दन, अंडकोश को पकड़ ले तो राजा बिना विचारे उस शूद्र का हाथ कटवा दे। यह लिखा गया है किसमें? श्लोक नंबर 8:283। यह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। मनु 11:132
बिल्ली, नेवला, नीलकंठ पक्षी, मेढक, कुत्ता, छिपकली, उल्लू और काग की हत्या करने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित करें। अभिप्राय यह कि मनु के मत में शूद्र की जान कुत्ता बिल्ली की जान से बढ़कर नहीं है। यहाँ तक तो शूद्रों के विषय में मनु के विचार दिखलाए गए हैं कि अन्य स्मृतिकारों के भी शूद्र संबंधी विचार दिखलाए जाते हैं। महर्षि अत्रि लिखते हैं, अत्रि कौन? जो इन अहीरों और हमारे यादवों के गोत्र हैं। अत्रि, अत्रि यानी अत्रि के ही वंश के पूरे यादव हैं, मैं तो नहीं हूँ। तथा कथित ये सारे के सारे जो यादव बनते हैं, अहीर बनते हैं, और वो भी ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार जो बनते हैं, क्योंकि वो थोपा गया है नहीं इधर, तो वो जो थोपा गया है, तो वो क्या लिख रहे हैं, राजा को उचित है कि वह जप होमादि ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले शूद्र का वध कर दे। और आज ये सारे के सारे शूद्र जिंदा हैं, जो मंदिर में जा रहे हैं, जप यज्ञ सब ध्यान सारा कुछ कर रहे हैं, आज ये सब जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? अरे भैया ये संविधान है, नहीं तो आपकी दशा कुत्ते जैसी होती। फिर शूद्र का वध कर दे, क्योंकि जिस प्रकार जल आग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जप होमादि करने वाला शूद्र संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देता है। इसी शास्त्रीय विधान के अनुसार रामचंद्र ने शंभू का गला काट दिया था। इस पर भी आश्चर्य है कि कितने शूद्र राम नाम का जप करते तथा राम के चंद्र के प्रति असीम भक्ति तथा श्रद्धा रखते हैं। जो इस प्रकार आत्मसम्मानहीन हैं, वे सचमुच शूद्र हैं। विष्णु जी महाराज कहते हैं, विष्णु जी महाराज कौन है? सीधा सीधा जो हमारे आराध्य है, वो क्या कह रहे हैं, जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा स्त्री की, यह विष्णु स्मृति में लिखा गया है, 5 और 11 श्लोक नंबर है। जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दे, उस शूद्र को अब भोजन करने योग्य है, और शेष शूद्रों का अन्न भोजन करने योग्य नहीं है। बात तो 16 आने ठीक है, भला जिस शूद्र ने बाबा जी की सेवा में अपनी प्रिया तक को अर्पण कर दिया, उस शूद्र का अब अन्न क्यों नहीं खाना जाना चाहिए? हरित जी लिखते हैं, शूद्र पुराने वस्त्र पहने, ब्राह्मण का जूठन खाए, अपनी ही स्त्री से प्रेम करे, पराई स्त्री से परहेज करे। शूद्र सर्वदा मन वचन कर्म से इस प्रकार आचरण करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पुरुष के प्रभाव से इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। शाबाश भैया शाबाश, इसी को कहते हैं बुद्धुओं को सब्ज बाग दिखाकर अपना उल्लू सीधे करना। जिस इंद्र पद को चक्रवर्ती क्षत्रिय नरेशगण बिना 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा किए नहीं पा सकते थे, वही जिस पद को सुरक्षित रखने के लिए बेचारा इंद्र बार बार अश्वमेधिक घोड़े को चुराया करता था, उस पद को तुमने शूद्रों को यूं ही प्राप्त कर लेने का सुप्रबंध कर दिया। ऐसे ही हमें समाज में, आज हमारे भोले भाले समाज में लोगों को ऐसे ही कहकर कैसे ठगा जाता है, यह आप सभी को विदित होगा। और नहीं विदित है तो आप सभी मनुस्मृति पढ़िए, अत्रि स्मृति पढ़िए, और भी स्मृतियां हैं उनको पढ़िए और अपनी दशा का आकलन करिए। क्योंकि जब तक आप स्वयं अपनी दशा का आकलन नहीं करेंगे, आप स्वयं पढ़ेंगे नहीं, तो लगेगा कि यह व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ लिख के लाया है, अपना पढ़ के सुना दे रहा है। इसलिए आपका पढ़ना जरूरी है, और आप जितना पढ़ेंगे उतना समझ पाएंगे कि आपके साथ किस तरह से शोषण किया गया है। तो आप जागृत हो पाएंगे, आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ पाएंगे और अपने समान हकों की बात कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य उनसे लड़ाई करना नहीं है, उनसे युद्ध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल हमें समानता और भाईचारे का अधिकार मिले, हमारे साथ समान व्यवहार हो। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ साथियों, एक बात मैं कहूँगा कि यदि आप शूद्र हैं, अपने आप को शूद्र समझते हैं,
क्योंकि आजकल समाज में हमारे बहुत सारी ये जो जातियां हैं वो अपने आप को क्षत्रिय बताने में लगी हुई हैं, जैसे यादव हैं, मौर्य हैं, कुर्मी हैं, और कुछ तो ऐसी हैं अनुसूचित जाति में भी आ रही हैं, वह भी कह रही हैं कि हम फला क्षत्रिय हैं। तो ये जो क्षत्रिय बनने में लगी हैं, ये कैसे समझ पाएंगी हकीकत को, कैसे समझ पाएंगे अपने ये इस दशा को कि यदि ये संविधान न होता तो आप ये क्षत्रिय शब्द बोलने लायक ना होते, क्योंकि आपको बुद्धिहीन करार देकर आपको सज़ा देने का काम किया जाता। तो आप यदि जागरूक हैं तो आप इस वीडियो को कम से कम देखने के बाद 10 लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें ये आभास हो सके कि कैसे हम शूद्रत्व को प्राप्त जो हुए थे तो कैसे हमारे साथ सलूक किया गया था। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।